आज की जो संगोष्ठी है उसका विषय है भूमंडलीकरण में भाषा की भूमिका, और इस भाषा के अंतर्गत हमने मुख्य भाषा जो है संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को रखा है। यह हमारी भारत की यही मुख्य भाषाएं हैं जिसमें आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में यह विश्व पटल पर बाजारवाद के दौर में काम कर रही हैं। तो इस सेमिनार का उद्देश्य है कि अपनी भाषाओं को हम विश्व पटल पर दिखाएं कि यह किस स्तर तक अपनी पहचान बना रही है, जीविका के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, या विभिन्न तमाम मानवीय जीवन के लिए जो हमारे लिए उपयोगी है, उस सब में हमारी भाषाएं किस हद तक काम कर रही है। एक उसका बहुत सुंदर उदाहरण आज हम सब ने अपने अखबार में देखा है, हिंदी भाषा का रेत समाधि जो अनुवादित होकर आई है, गीता श्री के उपन्यास का जो 135 मतलब जो मानक किताबें थी, जो पुस्तकें थी, उसमें बुकर सम्मान के लिए आज वह किताब चयनित हुई है। हमारे लिए कितने अभिमान की बात है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हिंदी ने अपना परचम लहराया है। और इस तरह हम संगोष्ठी में क्या चर्चा हुई है? इस संगोष्ठी में यही चर्चा हुई है कि किस तरह भूमंडलीकरण में विभिन्न भाषाएं अपना स्थान दे रही है, अपनी भूमिका दे रही है, अपनी उपयोगिता दे रही है। किस तरह वो बताइएगा ना, किस तरह ले रही है? हाँ, जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण दिया है कि हिंदी आप उसको एक क्षेत्रीय या भारत की भाषा से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, आप बुकर सम्मान को देखते हैं कि वह साहित्य के इंटरनेशनल सम्मान है, मतलब विश्व स्तर का सम्मान है। और वह एक एक मिनट में, और उसने एक हिंदी भाषा ने आज पूरे विश्व में इस बात को दर्शाया है कि यह किताब को पुरस्कृत होने का मतलब ये नहीं है कि किताब छप के आ गई। आप किस स्तर तक काम कर लिए हैं, उस किताब में जो बातें हैं वह यह दिखा रही है कि रोजगार के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारी भाषाएं अपना पहचान बना रही है, एक दूसरे से विदेशों से जुड़ रही है। संस्कृत का नाम नहीं, अब आपको हमें बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा कभी नहीं विलुप्त हो सकती है। हम सभी आज तकनीक से जुड़ गए हैं, और आपको एक जानकारी आपको होगी भी और दे दूं कि हमारा जो यह कंप्यूटर की भाषा है वह हमेशा नहीं रहने वाली है, और उस कंप्यूटर की भाषा आपको भविष्य में संस्कृत ही बनने वाली है। हमारे शोधक ने, रिसर्च स्कॉलरों ने यह दावा किया है कि भविष्य में जो भाषा कंप्यूटर में यूज होगी वह संस्कृत भाषा है, तो वह कभी मिटने वाली भाषा नहीं है। और सबसे पहले हमारे जो भारतीय संस्कृति है वह संस्कृत में संरक्षित है। हम ईश्वरवादी हैं और हम कभी भी संस्कृत को नहीं छोड़ सकते हैं। हम कम से कम ईश्वर की आराधना, पूजा अर्चना उस सब के लिए संस्कृत को रखते हैं। और संस्कृत क्षेत्रीय नहीं, राष्ट्रीय लेवल की बात कह दिए कि आज नहीं सर, आप अंदर में जाइए। नहीं, हाँ, दुनिया इसलिए इस्तेमाल कर रही है। छात्राओं को क्या अपील की जा रही है? छात्राओं से अपील है कि वह पहले अपनी भाषा को मजबूत करें, जिस भाषा में वे बोलती हैं, जिस भाषा में वे पढ़ती है, जो उनकी माध्यम भाषा है, और उसको मजबूत करने के बाद वो विभिन्न जो विदेशी भाषाएं हैं जिससे इस भूमंडलीकरण के दौर में उनको लाभ होगा, वे अपनी पहचान बना सकेंगी, रोजगार के अवसर ढूंढ पाएंगी, उसमें वे जा सकेंगी। इसलिए अपनी पहचान को कायम करने के लिए, अपने रोजगार को, अपने भविष्य को, फ्यूचर को के निर्माण के लिए इन्हें ग्लोबलाइजेशन के दौर में आगे आना होगा और अपनी भाषा के साथ विभिन्न भाषाओं को भी सीखना होगा। मैं डॉक्टर हेमा कुमारी, MSKV कॉलेज, हिंदी डिपार्टमेंट, HOD।